इजराइल पर बड़ा हमला हुआ। इजराइल में कई जगहों पर हिजबुल्लाह ने दागे हैं रॉकेट। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 40 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है और हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमला किया, यानी दोनों ओर से इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात के अंधेरे में एक साथ जुगनू की तरह दिखते आसमान में ये रॉकेट जो हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए, और एक साथ जब इतने रॉकेट दागे जाते हैं तो जाहिर है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो 100% इनको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। 100% कामयाबी मिलना आसान नहीं होता है, लिहाजा जब रॉकेट गिरते हैं रिहायशी इलाकों में तो उनका बड़ा असर देखने को मिलता है। हिजबुल्लाह से हमलों को इजराइल ने नाकाम कर दिया। इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को गिराया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें भी दागी थी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। एक और जहां ईरान लगातार मिसाइल दाग रहा है तो वहीं हिजबुल्लाह की ओर से भी रॉकेट और मिसाइलों से हमला किया जा रहा है इजराइल पर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान का हमला होता है एक और, कई सारी मिसाइलें एक साथ दागी जाती हैं, और दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने किस तरीके से इजराइल को दहलाया तमाम रॉकेट और मिसाइलों को एक साथ लॉन्च करते हुए। हालांकि इजराइल की ओर से लॉन्च पैड को ध्वस्त किया गया है। हिजबुल्लाह जिस लॉन्च पैड से रॉकेट और मिसाइलों को लॉन्च कर रहा था उसको ध्वस्त किया गया है, यानी एक बड़ा नुकसान हिजबुल्लाह को पहुंचाया गया। लेकिन लगातार हमले हिजबुल्लाह की ओर से भी किए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी जो इस वक्त आ रही है, ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर इजराइल ने बड़ा हमला किया। तेहरान, करज, शाहरान में तेल डिपो पर अटैक किया गया। इजरायली फाइटर जेट्स ने तेल डिपो पर बम बरसाए हैं। ईरान के 30 बड़े तेल भंडारण पर इजराइल की ओर से यह हमला किया गया है। इजरायली मीडिया के हवाले से यह खबर है। अब आप समझिए कि जब तेल डिपो पर हमला होता है और वहां जो आग की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन पर कंट्रोल कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। چیه؟ इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की, कई बम बरसाए और तेहरान में विनाशकारी मंजर देखने को मिला। इस बार तेल रिफाइनरीज पर टारगेटेड अटैक किया गया। इसके बाद वहां भीषण आग लग गई। हालात इतने बिगड़ गए कि आग की ऊंची लपटें आसमान छूने को बेताब दिखाई दी और धुएं का काला गुबार भी कई किलोमीटर तक फैल गया। ऑयल रिफाइनरी में आग लगने के बाद काफी देर तक वहां धमाकों की आवाज सुनाई दी। तेहरान के अलग अलग हिस्सों में तेल डिपो को निशाना बनाया गया। आधी रात को अचानक हमले किए गए। इस दौरान ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नाकाम नजर आया। फाइटर जेट ने जैसे ही बम गिराया और डिपो में भयंकर ब्लास्ट हुआ, पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। अमेरिकी इजराइल हमलों के बाद शाहरान ऑयल डिपो भी धुआं हो गया। हमले के बाद तेहरान और आसपास के इलाकों में भारी धुआं फैल गया। पूरे शहर में धुआं दिखाई दे रहा था और जलने की गंध महसूस हो रही थी। कई जगहों पर रात के समय भी आसमान लाल दिखाई दे रहा था। तेल डिपो पर यूएस फोर्स और इजराइल के सटीक स्ट्राइक की वजह से ईरान की चुनौतियां बढ़ गई हैं। जंग के बीच अपने ऑयल सेक्टर को संभालना मुश्किल हो रहा है। जिस तरह अलग अलग हिस्सों में हमले किए जा रहे हैं, उससे ये साफ हो चुका है कि अमेरिका और इजराइल पूरे प्लान के साथ ईरान की तबाही करने में जुटे हुए हैं। आईडीएफ ने एक साथ कोहाक और करज तेल डिपो को निशाना बनाकर युद्ध में ईरान को गहरे जख्म दिए हैं। तेहरान में तेल डिपो पर हुए हमले की एक और डरावनी तस्वीर देखिए। बम गिरने के कुछ सेकंड बाद ही यहाँ भयंकर आग लग गई। धुआं उठा और हर तरफ तबाही दिखने लगी। रात में हुए इन हमलों की वजह से शहर के बड़े हिस्से में हालात बेकाबू हो गए। तेल की वजह से आग पर काबू पाना भी एक बड़ा संकट बन गया है। ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को किस तरह तबाह किया जा रहा है, उसका एक और सबूत इस वीडियो में। अमेरिका और इजराइल की साझा स्ट्राइक के बाद यहाँ जबरदस्त आग लग गई। अलग अलग रिफाइनरीज पर किए गए हमले जंग को और भीषण बना। आईडीएफ के निशाने पर अब ईरान के वो तमाम सेंटर हैं जो उसकी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। इससे साफ है कि ऑपरेशन रोरिंग लाइन के जरिए इजराइल ने ईरान को हर स्तर पर चोट करने की रणनीति तेज कर दी है। तेल उद्योग ईरान की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है।
2024 में ईरान ने तेल निर्यात से 35.76 अरब डॉलर कमाए थे। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल अब ऑयल सेक्टर को निशाना बना रहे हैं। ओपेक देशों में ईरान चौथा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, जो हर दिन करीब 33 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है। ईरान के पास दुनिया के कुल तेल भंडार का लगभग 12% और मिडिल ईस्ट के तेल भंडार का 1/4 हिस्सा है। मगर मौजूदा जंग के हालात में ईरान के सामने अपने ऑयल डिपो को बचाए रखना अब मुश्किल हो रहा है। IDF ने दावा किया कि जंग शुरू होने के बाद अब तक ईरान के 30 से ज्यादा ऑयल स्टोरेज टैंकर्स को निशाना बनाया गया, जिसमें कोहाक और शाहरान की 3 डिपो शामिल हैं। इसके अलावा करज का फर्डीस ऑयल डिपो भी तबाह किया गया। 28 फरवरी के बाद से ही ईरान की राजधानी में हर दिन एक जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। वहीं ईरान ने साफ किया कि बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के नतीजे बेहद गंभीर होंगे, यानी मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अभी और विनाशक होने के पूरे आसार हैं। टीम बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, तेहरान के मिलाद टावर पर हमला हुआ है। ईरान का सबसे बड़ा टावर है मिलाद टावर। IDF ने तेहरान पर एयर स्ट्राइक की है। I24 न्यूज के हवाले से ये खबर है। ईरान का सबसे बड़ा टावर जिसको टारगेट किया गया IDF की ओर से, तेहरान पर एयर स्ट्राइक की गई है। I24 न्यूज की ओर से ये जानकारी साझा की गई है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी फास्ट न्यूज के हवाले से खबर है। कुवैत पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ। एक बहुमंजिला इमारत में आग लगी है। हमले के बाद की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये बहुमंजिला इमारत जिसमें आग लगती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, पूरा जो ऊपर का हिस्सा है इस इमारत का वो जलता हुआ नजर आ रहा है। आग की लपटों से घिरा हुआ, धधकता हुआ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस बीच ईरान सिर्फ अमेरिकी और इजरायली हथियारों के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि अपने वजूद के लिए लड़ रहा है। यही वजह है कि ईरान ने अपने पड़ोसियों पर भी मिसाइलों की बौछार कर दी, लेकिन अब पासा पलटता हुआ दिख रहा है। ईरान के रवैये ने अरब मुल्कों को गुस्सा भड़का दिया। इन देशों ने ईरान को चेतावनी दी, जिसके बाद ईरान के राष्ट्रपति माफी मांगते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो क्या इस्लामिक मुल्कों पर हमला ईरान को बहुत भारी पड़ने वाला है? इस रिपोर्ट से समझिए। छह दिनों तक खाड़ी देशों पर ताबड़तोड़ हमला, लेकिन अब ईरान पीछे हटा। अमेरिका इजराइल के साथ बीच जंग में ईरान का इरादा बदला। क्या अरब दोस्तों पर हमला कर फंस गए? फरवरी को जब ईरान पर इजराइल अमेरिका की तरफ से हमलों की शुरुआत हुई थी और उसके बाद ईरान ने ड्रोन और अपनी मिसाइलों के जरिए पलटवार लॉन्च किया, तो इजराइल के साथ ही गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के 6 देशों में इसकी तपिश महसूस होने लगी थी। ईरान ने खाड़ी के इन मुल्कों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस के साथ ही ऑयल फैसिलिटी सेंटर तक को धुआं कर दिया था। लेकिन जंग के 8वें दिन ईरान ने अचानक हमलों पर लगाम लगाने का फैसला ले लिया। चौंकाने वाले अंदाज में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने देश को संबोधित करते हुए पड़ोसी मुल्कों को भरोसा दिया कि ईरान अब आगे उन पर हमला नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए पेज़ेश्कियान ने एक शर्त भी रखी है, यानी ईरान तब तक हमला रोक कर रखेगा जब तक कि उन देशों से ईरान पर अटैक नहीं होगा। अपने संबोधन में राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने कहा कि अंतरिम लीडरशिप काउंसिल ने मंजूरी दी है कि पड़ोसी देशों पर कोई हमला या मिसाइल हमला नहीं किया जाएगा जब तक ईरान पर हमला उन देशों से शुरू न हो।
पेजेश्कियान ने एक और बात साफ कर दी कि ईरान का किसी भी अन्य देश पर आक्रमण करने का कोई इरादा नहीं। पेजेश्कियान ने कहा कि मुझे अपनी ओर से और ईरान की ओर से उन पड़ोसी देशों से माफी मांगनी चाहिए जिन पर ईरान ने हमला किया था। अमेरिका, इजराइल और ईरान की इस जंग में मिडिल ईस्ट झुलस चुका है। खाड़ी देशों में ईरान के हमलों का शिकार सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकाने ही नहीं हुए, बल्कि रिहायशी इलाके और कमर्शियल बिल्डिंग तक धराशायी हो गए। अब तक ईरान के इन हमलों की फहरिस्त में सऊदी